10 मई को शाम 5:33 पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। ये शाम की बात है। इत्तेफाक से 10 मई की सुबह पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के करीब, बलूचिस्तान के चगाई हिल्स, चगाई पहाड़ियों पे एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, रिक्टर स्केल पर 4 था। ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर था ये। अब कान इसलिए खड़े हुए कि बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में ये भूकंप आया था और बहुत ज़माने के बाद आया था। बलूचिस्तान का ये वही चगाई हिल्स है जहाँ 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जैसे हमारे यहाँ पोखरन में टेस्ट हुआ था, तो उसी जगह पर 10 मई को, 6 मई की रात, 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उसके बाद 7 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, फिर 8 मई को तो दोनों तरफ से खूब चला, 8 और 9। अब 10 मई को पाकिस्तान, ये रिपोर्ट आ रही है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था और ये बात बाहर आ गई। अब ये था कि पाकिस्तान घबराहट में कि पता नहीं क्या होगा, एक आखिरी गीदड़ भपी यही होती है न्यूक्लियर, तो वो टेस्ट कर रहा था। और ये जो भूकंप आया था 10 मई की सुबह बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर, ये उसी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भूकंप आया था। तो कहते हैं कि इस भूकंप और इस टेस्ट की मीटिंग की रिपोर्ट अमेरिका तक पहुंची। भारत सरकार ने भी इसका इनपुट दिया और इसी के बाद अब ये लगा कि 2 न्यूक्लियर संपन्न देश अगर लड़ते हैं तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। आज थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुद एक स्टेटमेंट देकर इस खबर पर मुहर लगाई है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराकर न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, वरना ये न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर जंग जा सकती थी। अब अगर न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर है तो तबाही बर्बादी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 मई को ये सुबह टेस्ट होता है, 10 मई को बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर पाकिस्तान का, और सुबह के बाद शाम को अचानक ये सीज फायर का ऐलान होता है, जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बारे में दुनिया को बताते हैं। अब सीज फायर हो गया, लेकिन हमारी तरफ से भी कहा गया है कि हमारे सारी सेनाएं, एयरफोर्स सब अलर्ट पर हैं। अब उसका नतीजा ये है कि आज यानी कि 12 मई को इसी बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर एक और भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.6। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया और वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि 10 मई और फिर आज 12 मई। इससे पहले 5 मई को भी वहां पे भूकंप आया और तब भी ये था, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से हालात थे ही खराब, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कुछ होगा। तो 6 मई की रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 5 मई की सुबह 4.2 रिक्टर स्केल पर यह खैबर पख्तूनख्वा चित्राल की तरफ वहां पर भूकंप की बात कही गई थी। 30 अप्रैल को भी 4.4 रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप आया था, ये पीर जोंगल पंजाब पाकिस्तान में। अब ये सारी जगह पे जहां पे भूकंप की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इशारा करती हैं। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है कहाँ पर है, लगभग सबको पता है, जो कि नज़र रखनी होती है। चगाई हिल्स के रास को, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट होते हैं। 1998 में भी हुआ था और यहीं पे उसने एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो ये उसका एक टेस्ट सेंटर है, जैसे हमारा पोखरन में हुआ था, उसको उसी तरह से चगाई हिल्स वाला माना जाता है। वजीर खाना खोसा, यहाँ भी भूकंप आया था। ये पाकिस्तान का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ हुआ था 30 मई 1998 को, और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर कहते हैं कि पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। गोलरा शरीफ, ये यहाँ पे यूरेनियम को इकट्ठा करके रखते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि यहाँ पे यूरेनियम के रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, पायलट प्लांट है, और पाकिस्तान यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत जो निगरानी की जाती है, जिन के पास न्यूक्लियर हथियार है, उनसे छुप कर यहाँ पर ये काम कर रहा है। इसके अलावा ईसा खेल है एक, ईसा खेल में प्लूटोनियम यहाँ पर प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे लगभग इनका सिविल वर्क जो है कंप्लीट है, और चाइना जो है इनको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यहाँ पे सप्लाई करता है। इसके अलावा खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहूटा, ये तो फेमस ही है क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी है वो इसी कहूटा में है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में यहाँ काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं। इसके अलावा कराची के पास भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ जहाँ पर, और इत्तेफाक से इस भूकंप का आना और इत्तेफाक से 10 मई को आना और फिर 10 मई को सीज फायर, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जो ये ट्रम्प चाचा चौधरी बनने चले थे दोस्तों, भारत और पाक के बीच में कश्मीर मुद्दे पर, आज अपने मोदी साहब ने इनकी सारी हवा निकाल दी।
मोदी साहब ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर और कश्मीर के मुद्दे पर। अच्छा, ट्रंप ने जब हुआ था वो परसों सीज फायर का, जब हमारे विदेश सचिव आई विक्रम मिश्री, उससे पहले मतलब ट्वीट कर दिया कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। और आज भी इस ट्रंप ने यही किया। जब मोदी जी भाषण देने वाले थे, मतलब देश के नाम अपना संदेश देने वाले थे, आज भी इस ट्रंप ने फिर ट्वीट कर दिया उससे पहले कि मैंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया। दोनों देश परमाणु युद्ध के मुआयने पर आ गए थे। भाई तेरे देश में इतने संकट है, दुनिया में इतने संकट है, तुझे भारत पाकिस्तान के मैटर में ही तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है? तू अपना संभाल, हम देख लेंगे। और मुद्दा क्या है कश्मीर का? जो इसने कहा था ट्रंप ने कि हजारों सालों का मुद्दा है। कश्मीर 1000 साल का नहीं है ट्रंप चाचा। कश्मीर का मुद्दा 1947 से ही 48 से है। वो भी अगर हम एक झटके में लेना चाहे तो ले लेंगे। अभी हमारी शराफत है, हमारी सरकार की शराफत है। इस पाकिस्तान की सेना में, इस पाकिस्तान में कितना दम है ये तो हमें पता लग गया। 3 घंटे में ही पता लग गया था। खैर 3 दिन तो नाम ही है ये चला, इनके एयर डिफेंस में कितना दम है। अच्छा दोस्तों, एक बात हो रहा है ये बात हर भारतीय को खटक रही थी कि चलो युद्ध विराम हुआ, जो भी हुआ, जिस भी लेवल पे हुआ, चाहे DGMO के लेवल पे, चाहे कैसे भी, तो कम से कम इसकी घोषणा हमारे देश के मुखिया तो करते, या हमारे देश के विदेश सचिव कोई, या विदेश मंत्री कोई तो करता। ये तीसरा बंदा भाई अमेरिका, ये कौन है? ये क्यों बीच में इतना चौधरी बना बैठा है? बस भारतीयों में इसी बात का गुस्सा था। और मुझे लगता है कि वो गुस्सा सरकार ने फील किया है, तो तभी PM मोदी मतलब बताने आए हैं देश को अब एक शांति है भारतवासी को। और PM मोदी ने ये भी कहा कि मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर मतलब हमने स्थगित किया है। मतलब जो हमारी सेना तैयार है ना, हर मोर्चे पे इनका आकलन करेंगे ये पाकिस्तान वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर इन्होंने फिर कोई मक्कारी करी भारत के खिलाफ तो फिर इनको तगड़ा जवाब मिलेगा। तो ये है, चलो। और ये भी बात है दोस्तों, ये समय युद्ध का तो नहीं है। देखो इस पाकिस्तान का तो कोई भविष्य नहीं है, हमारा तो भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमें तो आगे देखना है। लेकिन हाँ, जो इसको कड़ा सबक सिखाना था वो हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने सिखा ही दिया।